हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं स्वाति और आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं वेज फ्राइड राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसानी से फटाफट बन जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। तो जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़े से बीन्स ले लिए हैं। ये हमने 7 से 8 बीन्स लिए हैं। तो इनको हम छोटा छोटा सा ऐसे कट कर लेंगे। तो आज हम बहुत सारी सब्जियाँ डाल करके ये राइस तैयार करेंगे, लेकिन आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उससे भी बना सकते हैं, और या फिर आपको कोई सब्ज़ी ना पसंद हो तो उसे हटा भी सकते हैं। तो मेरे पास जो भी अवेलेबल थी वो मैंने डाली है। तो यहाँ पे हमने बीन्स काट ली है छोटी छोटी, और 2 से 3 हरी मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 गाजर लिए हैं। तो गाजर को भी हम ऐसे पतला पतला छोटा छोटा सा काट लेंगे, क्योंकि गाजर भी पकने में टाइम लगता है, तो इसलिए हमें इसे पतला और छोटा काटना है। तो गाजर हमने काट के तैयार कर लिए। फिर हमने यहाँ पे 2 से 3 ऐसे फूल गोभी लिए थे, गोभी के फूल, जो कि मैंने पहले ही काट लिया था, लेकिन ये मैं इसे और छोटा कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली थी, और उनको भी ऐसे छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस राइस में, तो ये बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे हमने लहसुन भी काट लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे 1 प्याज लिया हुआ है, उसको भी ऐसे छोटा छोटा काट लेंगे। तो हमें इस राइस में ये ध्यान देना है कि सारी सब्जियों को ऐसे छोटा छोटा ही चॉप करना है, क्योंकि सब्जियाँ बहुत बड़ी बड़ी हमारे मुँह में आएंगी, वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये पत्ता गोभी था, पत्ता गोभी भी हमने आधा काटा हुआ है। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 2 टमाटर छोटे छोटे ऐसे कट कर लिए हैं। तो सारी सब्जियाँ हमारी कट हो चुकी हैं। तो अब हमारे पास ये थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, तो ये भी डाल देंगे, क्योंकि और भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा ही था। तो आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप डालिएगा, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने ये थोड़ा सा सोया बड़ी भिगोई थी, वो भी है हमारे पास। तो चलिए अब हम चलते हैं राइस बनाने। तो सबसे पहले हमने ये कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तो तेल हमने 1 चम्मच डाला हुआ है, और यहाँ पे हम 1 चम्मच तेल डालेंगे तो 1 ही चम्मच घी डाल देंगे। दोनों बराबर क्वांटिटी में होना चाहिए, और दोनों चीज़ों को अच्छा सा गरम कर लेंगे। जैसे ही गरम हो जाएगा, इसमें हम यहाँ जीरा डाल देंगे और 1 तेज पत्ता, और जो हमने ये लहसुन की कलियाँ, मतलब लहसुन काटा था छोटा छोटा, वो भी यहाँ पे डाल देंगे। तो लहसुन को हमें अच्छे से पकाना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक। जैसे ही पक जाएगा वैसे ही हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने प्याज काटा था। तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 30 सेकंड ही पकाना है। फिर उसके बाद हमें डाल देना है गाजर तुरंत बाद, और फिर ये जो हमने गोभी काटी थी वो, और फिर हम उसके बाद यहाँ पे बीन्स ऐड कर देंगे। तो हमें कोई भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकानी है, बस तुरंत तुरंत डालते जाना है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च बाद में डाली है, आप ये प्याज के साथ ही डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद इन सभी सब्जियों को हम ऐसे हल्का सा सौटे कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे डाल देंगे ये पत्ता गोभी। फिर से सारी सब्जियाँ मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमने टमाटर काटे थे 2, वो भी डाल देंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो 1 चम्मच नमक डाला हुआ है हमने। नमक डालने के बाद हमें सारी सब्जियों को फिर से मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद हमें इसे 4 से 5 मिनट ढक कर के पकाना है। इससे क्या होगा ना, सारी सब्जियाँ बिल्कुल नरम हो जाएंगी। तो ये हमने मिला दिया है, और अब इसे हम ढक देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे, और फिर हम यहाँ पे डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने ऐसे ही डाला था, लेकिन ये आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। फिर उसके बाद हम इसको फिर से सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक की सारी सब्जियों को पकाएंगे, मतलब ये अदरक लहसुन का पेस्ट हम पकाएंगे जिससे इसकी महक थोड़ी सी चली जाए। और फिर हम यहाँ पे डालेंगे इसका मेन इंग्रेडिएंट,
जो कि है पाव भाजी मसाला। तो ये हमने यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम पाव भाजी मसाला डाला है। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मेरे पास चावल रखा हुआ था जो कि मैंने पहले ही बना लिया था, उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपके पास अगर बासी चावल भी रखा हुआ है उसका भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। और फिर हम यहाँ पे डाल देंगे ये सोया सॉस। तो ये 1 चम्मच के करीब हमने सोया सॉस डाला हुआ है और इनको सबको आराम से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये जो सोया बड़ी थी और पनीर था, तो इन दोनों को हमने ऐसे तेल में हल्का सा फ्राई कर लिया था। उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है तो वो भी डाल दिया है यहाँ पे। तो ये जो सोया बड़ी होती है ना, इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, तो इसको तो आप ज़रूर ही डालिएगा। और फिर हमें इसे हाई फ्लेम में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमें ध्यान क्या देना है कि ये जो चावल है ना, चावल ठंडा हो जा रहे हैं तभी हमें मिक्स करना है, मतलब क्योंकि हम ऐसे गरम गरम चावल को ऐसे ज़्यादा चलाएंगे ना तो वो अच्छा नहीं बनेगा, मतलब कि टूट जाएगा चावल। फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक देना है 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलेंगे और हमारे ये राइस बन कर के तैयार है। तो हमें ये हाई फ्लेम पे ही चलाना है और फिर उसके बाद हम इसको जब ढकेंगे ना तो हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और 2 मिनट तक ढकने के बाद और फिर खोलना है और उसके बाद फिर मतलब हमें सर्व करना है। तो देखिए हमारे ये राइस बिल्कुल तैयार हैं और बिल्कुल खिले खिले से बने हैं ना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। इतनी सारी सब्जियां पड़ी हैं और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। तो जल्दी मिलती हूँ मैं आपके साथ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।